Hello everyone, welcome back to Junk to Beauty by Abha Arora. So today what we are going to do? Today we are going to make decoupage nameplate and that too with very easily available material. Decoupage के लिए आपको बहुत कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है. No special tissues, no special MDF, nothing special. So सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमको चाहिए हमारा क्या है ये? दिस इज आवर होममेड कैनवस. मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से होममेड कैनवस बनते हैं. अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन वॉच माय यूट्यूब चैनल एंड इट इज गिवन ऑन माय यूट्यूब ऑन माय फेसबुक पेज आल्सो. ठीक है, ये चाहिए हमको चाहिए कोई भी 2 प्लाई प्रिंटेड टिश्यू पेपर. ठीक है, ये मेरा बिल्कुल भी डेकोपाज टिश्यू नहीं है. ये है मेरा इस तरीके का. ये मैंने बिग बास्केट से लिया था एंड दिस इज फॉर अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 49 रुपीज के 20 पीसेस थे, कुछ इस तरीके के थे. अदरवाइज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप टिश्यू पेपर्स अगर आप उसके लेते हैं, अगर डेकोपाज टिश्यूज लेते हैं, सो ऑल्दो डिजाइन्स बहुत अच्छे मिलते हैं उसके अंदर, बट दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो आज मेरा मोटो जो है ये है कि हमारे पास जो चीजें रखी हो उससे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं. तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस तरीके से आज हम डेकोपाज नेम प्लेट बनाएंगे. ठीक है, और हमको क्या चाहिए? एक हमको चाहिए प्रिंट. तो ये मैंने एक नेम निकाला है मैंने, जिसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जो टिश्यू पेपर है, ये टिश्यू पेपर, अब क्योंकि कॉफी यहाँ पर लिखा है, कॉफी मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगी. ठीक है, तो इसको हटाते कैसे है? इसको हटाते हैं गीला, हमने एक पानी लिया अपने ब्रश में और इसको मैं एक काम करती हूँ पहले, क्योंकि जब मेरे को सिर्फ आधा ही चाहिए तो मैं इसको कट कर देती हूँ. ये जो टिश्यूज होते हैं ये 2 प्लाई होते हैं. वन इज प्रिंटेड एंड वन पार्ट इज प्लेन. 2 प्लाई मतलब 2 लेयर्स. इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं. मैं बहुत, अगर आपने मेरे पेज पर देखा होगा तो मैंने डेकोपाज बहुत अलग अलग उनसे भी किया है, लेकिन उसमें बहुत सारा मटेरियल लगता है. तो आज मेरा मन था कि मैं कौन सी चीजें मेरे पास घर पर अवेलेबल है मैं उन्हीं से बनाऊं. तो इसके ऊपर मैंने अभी ठीक है, हम क्या करने वाले हैं? ये कॉफी, क्योंकि नेम प्लेट पे कॉफी का कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं गीला ब्रश लूंगी और इसको इस तरीके से करूंगी. ठीक है, इस तरीके से किया. तो ऐसा करने से क्या होगा, ये अब इजीली यहां से मैं कॉफी पार्ट निकाल दूंगी. मुझे लिखा हुआ नहीं चाहिए कॉफी, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर. ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको हटा दिया. ठीक है, मैं हटा देती हूँ. अब मुझे कुछ इस तरीके का पेपर मिल गया है. सो उसको मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरीके से मैं पेस्ट करूंगी. ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि भाई डेकोपाज के लिए हमको मॉड पॉज भी चाहिए, लेकिन मैंने तो आपको बोला है कि मैं मार्केट वाला चीज ही नहीं करूंगी. तो अब क्या करेंगे हम? मेरे को ये थोड़ा सा व्हाइट कम लग रहा है, तो लेट्स डू वन थिंग कि पहले हम इसके ऊपर हमारा जो होममेड जेसो है वो हम लगा लेते हैं. होममेड जेसो में क्या क्या था? 1 पार्ट एक्रेलिक, 1 पार्ट ग्लू and 1 part any powder, baby powder or marble powder
और पुट्टी, एनीथिंग, ठीक है। सो आई विल पुट इट हियर और मैं इसको फटाफट से मैं इसको लगा देती हूँ। पूरा व्हाइट बेस चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरे ब्रश की हालत देख रहे हो, ये ब्रश इतना काम आता है। मैं वार्निश भी इसी से कर लेती हूँ, जेसो भी इसी से कर लेती हूँ, और लेकिन अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है ये। मेरा बिल्कुल नया सेट निकला हुआ है, लेकिन यूज करने का मन नहीं कर रहा। जितना मेरे को इसके साथ मजा आता है, कई बार हो जाता है ना कि अपनी कोई चीज एक पसंद आ जाती है, उसी को हम बहुत यूज करते हैं। So this is happening with me right now, and with this brush, I have used it a lot. Okay. So this is done. Okay. So guys, if you are there, please drop a hi, and please do subscribe to my channel, that is Junk to Beauty by Abha Arora, and do follow my page, that is Junk to Beauty on Facebook. ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। इसको हम फटाफट से सुखा लेते हैं। आई नीड व्हाइट बेस। अब व्हाइट बेस क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। व्हाइट बेस किस लिए चाहिए होता है डेकोपाज में। आपने बहुत बार देखा होगा कि डेकोपाज हमेशा व्हाइट कलर के साथ ही होता है, व्हाइट बेस पर ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो डेकोपाज वाले जो टिश्यूज होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं। तो अगर हम इनके नीचे कोई और कलर कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो डिजाइन है वो छुप जाता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा व्हाइट बेस करते हैं और उसके बाद उसके आसपास हम कलर ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं। So this is my first name plate with decoupage। मैं इसके बाद जब मैं लाऊंगी तो मैं कुछ स्टेंसिल वर्क और उन सबके साथ दिखाऊंगी, और स्टेंसिल भी हम किस तरीके से घर पर बना सकते हैं वो भी मैं लेकर आऊंगी। सो नाउ माय व्हाइट बेस इज रेडी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं आपको बोल रही थी कि हम डेकोपाज ग्लू भी जो है वो भी हम घर पर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे चाहिए, यू रिमेम्बर माय प्लेट, हर उसके अंदर होता है या हर वीडियो में होता है। सो व्हाट आई डू, ये मैंने लिया है थोड़ा सा ग्लू। दिस इज माय व्हाइट ग्लू, दिस इज माय फेविकॉल, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं डालूंगी उतना ही पानी। ठीक है, 1:1 की रेशियो में हमने ग्लू एंड वाटर लिया, एंड नाउ मिक्स इट। ओके, दिस वे, एंड योर डेकोपाज ग्लू इज रेडी। आपको मार्केट से भी नहीं लेकर आने की जरूरत। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगी। ठीक है, दिस वे, इसको लगा दिया। अच्छा, अब ये क्योंकि 2 प्लाई है तो आपको इसको पहले निकालना पड़ेगा 1 पार्ट इसका। इसके अंदर 2 प्लाईज हैं, मतलब इसमें 2 लेयर्स हैं, तो इसके अंदर से आपको एक लेयर आपको इसकी हटानी है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और थोड़ा टाइम लेगा ये वाला, क्योंकि दोनों लेयर्स आपस में बहुत अच्छे से स्टिक होती हैं। सो यस, ओके, तो इस तरीके से आराम से हमने एक लेयर निकाल दी। जो प्रिंटेड वाली है वो हम यूज करते हैं और प्लेन वाली को हम हटा देंगे। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा रही हूँ। ठीक है,
बी वेरी जेंटल हियर, बहुत ही जेंटली हम इसको करेंगे। एंड यूज अ टिश्यू पेपर, यूज अ स्पॉन्ज, जिससे कि आप इसको रिंकल्स ना आए, क्योंकि बहुत ही पतला पेपर है तो रिंकल आने का डर रहता है। तो इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। ठीक है, आप देख रहे हो इधर रिंकल नहीं आए। अब इसके ऊपर मेरे को एक और कोटिंग करनी है इसी ग्लू की, दिस वे। उससे क्या होगा, ये सील हो गया एक तरीके से। ये अभी यहाँ पर अब दिस इज डेकोपाज। डेकोपाज इज कोई भी पिक्चर को आपको किसी सरफेस पे लगाया आपने, एंड देन ब्लेंड इट विद द सरफेस। उस सरफेस के साथ आप उसको ब्लेंड कर देंगे तो ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि आपने पेंट किया है या वो पिक्चर है। ठीक है, साइड्स पे जरूर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से निकलने का डर रहेगा। यूजुअली व्हाट पीपल डू, वो साइड वाला हटा देते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको पीछे लेकर चली जाऊं, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं पीछे लगा दूं, उससे थोड़ी फिनिशिंग और ज्यादा आ जाती है। इस तरीके से मैंने दिया, और जो मेरा जो पेपर निकल रहा था टिश्यू, वो मैंने पीछे कर दिया। ठीक है, दिस वे। सो ऑलमोस्ट डन। ठीक है, नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। अब मेरे को इसको ड्राई करना है। सो आई यूज माय हॉट एयर गन। आप इधर थोड़ी देर आप वेट कर सकते हैं, एंड यू कैन स्किप दिस पार्ट। आप इसे 5 to 10 मिनट आप इसको सूखने के लिए रख दीजिए। यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। इट्स ड्राई नाउ। ये देखिए अभी ऐसा ही ये बहुत सुंदर लगने लग गया है ना। सो नाउ व्हाट, ये इसको मैं किसी किचन में भी यूज कर सकती हूँ। मेरे पास और कुछ था नहीं, तो इसको मैं अगर कुछ किचन के लिए अगर मैं कुछ कैनवस बनाना चाहूँ तो उसमें भी यूज कर सकती हूँ। सो नाउ व्हाट, आई हैव दिस name, print out of the name, so I'll put it here. Okay, I'll apply this glue at the back. अच्छा, एक चीज और है, इंकजेट एंड लेजर प्रिंट। लेजर प्रिंट जो है वो आपका फैलेगा नहीं, और जो इंकजेट होता है वो फैल जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सो I'll add it somewhere here. ठीक है, यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये तो अभी अलग अलग लग रहा है। अब क्या करें, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। सो अभी मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे अभी हम इधर। अच्छा, इसमें पेस्टिंग में ये है कि साइड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो पेपर साइड्स है ना, उनको बहुत अच्छे से हमको, अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये रिंकल आ गया हल्का सा, वो नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से दबाऊंगी। दबाने से क्या होगा, वो रिंकल जो है वो हट जाएगा। दिस वे, दबाया इस तरीके से, और जो रिंकल आ रहा है उसको हम हटा देंगे।
अभी मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको और ड्राई कर लेती हूँ। एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, क्योंकि देखो ये भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक मोर टिश्यू, जो ये मेरा हाफ बचा था, और उसको मैं यहां से मैं नीचे से ऊपर में पेस्ट करूंगी। ठीक है, सो आई विल शो यू दिस थिंग। अगेन मैं यहाँ से वो कॉफी वाला पार्ट हटाऊंगी। ठीक है, ये मैं आपको स्किप करती हूँ, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से आपको करके, और मैं इसको जो मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे लेकर आई थी, यहाँ पर मैं नीचे से ऊपर में पेस्ट करूंगी। ठीक है, ओके, सो हियर मैंने इसको कट कर लिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि अब मैं क्या करूंगी। अब मैं इसको नीचे वाला एरिया में पेस्ट करने वाली हूँ इस तरीके से। ठीक है, दिस वे। और मैं इसके जो मेरा नेम लिखा हुआ था, आप उसकी भी प्रॉब्लम मत लीजिए कि वो छुप रहा है, कोई बात नहीं, छुपने दीजिए। ठीक है, दिस वे, क्योंकि ये इतना पतला है, ये इतना पतला होता है पेपर कि आपको नीचे से वो दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं अपना वही स्पॉन्ज ले रही हूँ, और स्पॉन्ज के अंदर मैं फेविकॉल वाला, जो ये हाफ फेविकॉल एंड हाफ वाटर है, वो लूंगी और इस तरीके से लगाया। जब मैंने आपको बोला था कि वो तो ब्लेंडिंग नहीं लग रहा है होता हुआ, अब आप देखिए वो ब्लेंडिंग दिखेगी आपको। वो जो पेपर है जहां पर कृषिव लिखा हुआ था, जहां नेम आया था, वो अब नीचे से आपको नेम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैन यू सी दैट? ये देखिए, यहाँ पर नेम दिखना स्टार्ट हो गया है। गाइस, दिस इज वेरी बेसिक डेकोपाज। मैं सिर्फ आपको एक, जो हम इजीली घर पर अवेलेबल चीजें हैं उनसे किस तरीके से बना सकते हैं वो बता रही हूँ। अदरवाइज decoupage has no limit, no limit. We can do reverse decoupage, we can do many other. Okay, तो इस तरीके से यहाँ ये हो गया। ठीक है, अभी भी it is not done yet. मेरा ग्लू खत्म हो गया है, so I need little bit of more glue. आप ये वाली ग्लू बनाकर रख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लू एंड वाटर, हमें सिर्फ 1:1 रेशियो में इसको थोड़ा पतला करना है। और पतला इसलिए करना है क्योंकि पेपर बहुत पतला है, तो अगर हमने इसके ऊपर मोटा ग्लू लगाया तो ग्लू जो है, जो पेपर है, वो ग्लू के साथ ही चिपक जाएगा और उसका फटने का डर रहेगा। इसीलिए हम हाफ एंड हाफ में यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, मेरे को यहाँ पर ये वाला जो एक्स्ट्रा है इसको भी मैं पीछे लगा दूंगी इस तरीके से, और एक पूरा मैं इसको कवर करूंगी। ओके ओके, सो नाउ ये पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो। अभी जो नीचे नेम है वो बहुत हल्का हल्का आ रहा है ना। अभी अगर आपका मन है तो हम सिर्फ इसको यहाँ पर हम कृषिक जो है, जो हमने नेम है, उसको हम डार्क करेंगे एंड देन वी कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो। लेकिन अभी मेरे को जो ये व्हाइट स्पेस है मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को थोड़ा सा येलो कलर डालना है इसके अंदर। सो व्हाट आई विल डू, मैंने आप लोगों को चॉक पेन्स भी बताए हैं कि किस तरीके से बनते हैं चॉक पेन्स, मैं फिर बता देती हूँ आपको। अभी इसके अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर मेरी फेविकॉल रखी है थोड़ी सी। व्हाट आई डू, आई टेक लिटिल बिट ऑफ माय येलो जेसो, दिस इज माय येलो जेसो। ऑलरेडी इसके अंदर हमारा
काफी सारा फेविकॉल भी होता है जैसों के अंदर, और इसके अंदर ग्लू भी होता है, फेविकॉल भी होता है, कलर भी होता है, एंड पीओपी भी होता है। पीओपी और एनी अदर कलर और एनी अदर पाउडर। सो यहाँ पर ये मैंने किया है, लेकिन ये भी बहुत थिक है। सो व्हाट आई डू, आई ऐड वाटर, और मैं कहीं कहीं पर मेरे को बहुत लाइटली ये वाला कलर करना है। सो आई एम टेकिंग वेरी वाटरी कलर। जो ये वाला जो मेरा चॉक पेंट था, चॉक पेंट अगर आपको याद हो हमने क्या क्या डाला था चॉक पेंट के अंदर, you can use any powder, any powder. Okay, it can be POP, it can be your marble powder, it can be your talcum powder, any color you can take, any powder you can take, any powder, then Fevicol or any white glue you can take. अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वाटरी करना है इसको, यहाँ पे हम वाटर डाल देते हैं। सो और क्योंकि हमने इसके ऊपर फेविकॉल कर दिया, फेविकॉल का एक लेयर लगाया था, तो अभी जो हमारा नीचे का पेपर है उसके साथ वो ब्लेंड नहीं होगा। आपका पेपर जो है वो रून नहीं होगा, खराब नहीं होगा आपका पेपर। तो हम सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा हमारे पेपर जहां पर मिक्स हो रहा था उसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए आई एम यूजिंग दिस वाटरी चॉक पेंट। अच्छा, चॉक पेंट क्यों यूज कर रही हूँ, वाई आई एम नॉट टेकिंग एक्रेलिक कलर हियर, क्योंकि एक्रेलिक के अंदर शाइन होती है, वो शाइन जो है वो इसके साथ नहीं जाएगी, वो अजीब लगेगी, वो अलग से लगेगी। सो यहाँ पर मैं इसको जहां जहां पर व्हाइट स्पेस है वहां वहां पर मैं ये मैट फिनिश वाला मैं डाल रही हूँ। और आप देख रहे हो मैं बहुत प्रिसाइसली नहीं कर रही हूँ, मैं इसको मैं बस हल्का हल्का सा कर रही हूँ, एंड इट इज ओनली गिविंग वेरी लाइट शेड, लाइट येलो, पेल येलो, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है दिस वे, ऑलमोस्ट देयर। और जरूरी नहीं है कि मेरे को हर जगह करना है, मैं बस थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, क्योंकि जो पेपर था, पेपर को ब्लेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी था, अदरवाइज वो विजिबल हो रहा था। ठीक है, सो ऑलमोस्ट डन। और आप देख रहे हो मैं बहुत वाटरी यूज कर रही हूँ, मैं वाटरी chalk paint, and that too homemade. Okay, this way, almost done, almost done. अब इस स्टेप के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, I'll show you. इस स्टेप के बाद मैं इसको थोड़ा सा, अभी मुझे इसको ड्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ड्राई नहीं होगा आई कैन नॉट मूव टू माई नेक्स्ट स्टेप। मैं वही बता रही हूँ, आप इस स्टेप के बाद आप थोड़ी देर का वेट कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव, यू कैन यूज योर हेयर ड्रायर ऑल्सो, दिस वे। सो अभी ये थोड़ा येलो कलर से थोड़ा ब्राइट हो गया, राइट? वो व्हाइट से थोड़ा कम ब्राइट लग रहा था, येलो से थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो गया। तो नाउ इसको मैं फटाफट सुखा लेती हूँ। Okay. Now what I have to do, I need to take 0 number वाला ब्रश और ब्लैक कलर से जो नीचे हमारा प्रिंटेड नेम है उसको मैं ड्रॉ करूंगी। ठीक है, उसको मैं रीराइट करना है मेरे को। सो आई टेक ब्लैक कलर
मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर लूंगी मैं, और उसके साथ में इसको रिट्रेस करूंगी, ठीक है। सो मैं आपको इसको कर दिखाती हूँ। ओके, करने के बाद I'll show you once it is done. Okay, so here I have retraced it इस तरीके से, जो नीचे हमने लगाया था, जो हमने प्रिंट लगाया था, इस तरीके से दिस इज डन। ओके, नाउ व्हाट, ये इस तरीके से हो गया, नेम दिख रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अगेन हमने टिश्यू पेपर स्पॉन्ज लिया हमने, और थोड़ा सा हम ब्लैक कलर लिया मैंने यहाँ पर, और मैं इसकी एजेस पर बहुत लाइटली, वेरी लाइटली मैं इसको, एक्चुअली ये वाला जो वर्क है जो हम इससे कर रहे हैं, यूजुअली वी यूज स्टैम्प इंक पैड यूज करते हैं हम, बट अगेन मैं आपको बार बार वही बता रही हूँ कि हम नहीं यूज करेंगे मार्केट वाली चीजें बहुत ज्यादा, तो हम वही चीजें यूज करेंगे जो हमारे पास हैं और जो हमको घर पर मिल सकती हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर स्टैम्प लगाकर इसको और बहुत ज्यादा सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि जो डेकोपाज है, डेकोपाज को एनहांस करने के लिए वी कैन यूज स्टेंसिल्स एंड स्टैम्प्स, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो सबके पास अवेलेबल नहीं होती है। So this way my beautiful name plate is ready। और इसको अगर अभी मैं थोड़ा सा अगर और एनहांस करना चाहूँ, तो अगर सी मैंने आप लोगों को वो भी बताया था कि किस तरीके से आप 3D लाइनर्स बना सकते हैं, राइट। 3D लाइनर्स अगर आपके पास हैं तो आप कहीं कहीं पर उनसे डिजाइन बना सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ये जो कॉफी बीन्स दिख रहे हैं, उन्हीं को आप इन्हीं को ट्रेस कर सकते हो उसके आसपास, तो वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। बट आई सजेस्ट कि ये हमारा बहुत कम मटेरियल में हमारा एक नेम प्लेट बन चुका है, एंड वी कैन लीव इट लाइक दिस ओनली। सो that is done for today। and एक मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास स्टैम्प्स हैं, मैं किस तरीके से अगर मैं स्टैम्पिंग करना चाहूँ तो वो किस तरीके की, मैं आपको एक बार स्टैम्प्स दिखा देती हूँ क्या होती है। सो अगर आप लोगों ने मेरा मोबाइल होल्डर वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने ये वाला स्टैम्प यूज किया, दिस इज माय स्क्रिप्ट स्टैम्प। सो एंड ये होती है इंक पैड, मैं इसको थोड़ा थोड़ा लेकर मैं कहीं कहीं पर इसको, मेरे को थोड़ा इधर करना पड़ेगा, I'll show you। इस तरीके से मैं कहीं कहीं पर मैं इस तरीके से स्क्रिप्ट लगा सकती हूँ, इस तरीके से। इट लुक्स ब्यूटीफुल बट इट इज नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं है कि अगर ये आपके पास नहीं है तो हम डेकोपाज वाला कुछ बना ही नहीं सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि आप ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल शो यू। और मैंने आपको बताया था कि हम कब इसको वार्निश करेंगे, हम इसको वार्निश करेंगे आफ्टर गुड 24 आवर्स, क्योंकि ऑलरेडी मैं खराब कर चुकी हूँ अपना एक बॉटल, क्योंकि वो ड्राई नहीं हुआ था। तो गाइस लुक हियर, स्टैंपिंग के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लेट मी एडजस्ट। स्टैंपिंग के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, राइट। बिल्कुल लुक चेंज ही हो गई इसकी, है ना।
So you can make it at home. You can skip the stamping part. जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला पार्ट करना है. उससे पहले ही आप ये वाला जो हमने किया था उसी से आप कर सकते हैं. So I hope you like this session. Easy decoupage nameplate, how you can do it at home. Do let me know. And till then, bye bye. Take care.